वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल, और आज जो हमने करना है वो है फैक्टर थ्योरम एंड रिमाइंडर थ्योरम। आपको कोई भी पॉलिनोमियल दिया होता है, फॉर एग्जांपल एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 17x प्लस 15, आपको चेक करना है whether 3 is a zero of the polynomial। तो हम क्या करते हैं, पुट x इक्वल टू 3, तो p ऑफ 3 निकाल लेंगे। 3 क्यूब प्लस 3 स्क्वायर माइनस 17 इंटू 3 प्लस 15, 27 प्लस 9 प्लस 15 माइनस 51, 36 प्लस 15 51 माइनस 51, जीरो आ गया। ठीक है, if the value of polynomial is zero, then we say x equal to 3 is a zero of the polynomial। x equal to 3 is a zero of the polynomial। और इसी के साथ हम लिंक कर लेते हैं बाय फैक्टर थ्योरम। ठीक है, बाय फैक्टर थ्योरम, क्योंकि हमने कहा p ऑफ 3 इज जीरो, x इक्वल टू 3 इज अ जीरो, इसको यहां ले गए तो x माइनस 3 इज अ फैक्टर। तो फैक्टर थ्योरम बताती है कि कौन सा लीनियर एक्सप्रेशन इसका फैक्टर है, इसको डिवाइड करता है। समझ में आ गया? जैसे डिविजिबिलिटी टेस्ट होते हैं ना आपके, वैसे ही ये फैक्टर थ्योरम होती है। ठीक है ना? अच्छा, अब अगर यहाँ पर अगर मान लो मैं आपको कहती पुट x एज 1, p ऑफ x निकाला आपने, विच इज एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 17x प्लस 15। आपने x को 1 पुट किया, 1 प्लस 1 माइनस 17 प्लस 15, फिर इक्वल टू 0 आ गया। सो देन वी से x इक्वल टू 1 इज अ 0 और x माइनस 1 इज अ फैक्टर। इन द सेम वे, वो तो मतलब लिखना ही है हमने बार बार। अगर मैंने आपको कहा p ऑफ 2 निकालो, तो क्या होगा, 2 क्यूब 2 स्क्वायर माइनस 17 टू 15, याद आएगा 8 प्लस 4 प्लस 15 माइनस 34, कितना आ गया ये, 27 माइनस 34, माइनस 7 आ गया, नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, तो इससे आपने ये तो कंक्लूड कर दिया कि x इक्वल टू 2 इज नॉट अ जीरो और x माइनस 2 इज नॉट अ फैक्टर। ठीक है, सेवन की वैल्यू क्या शो करता है, हम ये जानना चाहते हैं कि जो माइनस 7 है, व्हाट डज इट रिप्रेजेंट, रिमाइंडर। तो यहाँ पर ही, वैसे तो रिमाइंडर थ्योरम आपके सिलेबस से डिलीट हो गई थी कि सिर्फ फैक्टर थ्योरम रहेगी, बट दोनों ही लिंक्ड हैं आपस में। ऐसा कुछ नहीं है कि हमने रिमाइंडर थ्योरम में कुछ नया पढ़ा है। जो आपका नंबर आता है, दैट बेसिकली इज द रिमाइंडर व्हेन p ऑफ x इज डिवाइडेड बाय x माइनस। तो जैसे आपने पहले x माइनस 3 से डिवाइड किया था, क्योंकि वो फैक्टर था, इसीलिए रिमाइंडर क्या है, जीरो। क्लियर हो गया? तो लिख लो अब ये, एक तो ये एग्जांपल लिख लो, पॉलिनोमियल लिखो। आपने 3 चेक करना है, 2 चेक करना है, x एज 2, x एज 1, x एज 2। तीनों केसेस में रिमाइंडर थ्योरम, फैक्टर थ्योरम, व्हाट इज रिमाइंडर, व्हाट इज फैक्टर, ये सारा क्लियरली लिख लो, क्योंकि इस पे एक क्वेश्चन आएगा ही पेपर में। और ये कैसे यूज होता है फर्दर, वो भी मैं बता देती हूँ। पावनी, और उसका भी नहीं आ रहा था आज। कल चांसेस है रखी लूंगी। आना किस टाइम चाहते हो आपको? मैं भी इसलिए रखूँ क्योंकि वो तो मैम, हाँ, अकेडमी जाना उसके बाद ही रखूंगी।
11 o'clock, उसके 1 o'clock पर फिर भी 2 बज जाएंगे आपको, तो 2 बजे रख लेते हैं। वो भी देख लो। मुझे सिर्फ आपके सिलेबस को थोड़ा सा कंप्लीट करवाने की बात हो रही है, अदरवाइज मुझे और कुछ नहीं, सा सच नहीं है कि मुझे रखनी है। मैं बाद में भी करवा सकती हूँ, बाद में भी संडेज ले सकते हैं। तो कल आई सी माई कन्वीनियंस एंड देन टेल यू अकॉर्डिंग। मैं अपनी कन्वीनियंस देखूंगी थोड़ी सी। ठीक है। हम्म। तो इसमें ना आपको एक्चुअल डिवीजन नहीं करनी पड़ती फैक्टर थ्योरम रिमाइंडर थ्योरम में। जैसे डिविजिबिलिटी टेस्ट में आपको डिवीजन नहीं करनी पड़ेगी, आप डायरेक्टली बता दोगे नंबर को देख के कि डिविजिबल है या नहीं है। तो सेम इट गोज फॉर फैक्टर थ्योरम। You don't have to see, you don't have to divide actually to check whether the given number is a factor. समझ में आ गया? तो अगर कहा जाए, लिखो find the remainder, find the remainder when t of x, which is 2x cube plus 3x square minus 9x plus 4 is divided by 2x minus 1. तो रिमाइंडर क्या है? जब हमने 2x क्यूब 3x² माइनस 9x+4 को डिवाइड किया 2x माइनस 1 से। देखो आपको सिर्फ रिमाइंडर चाहिए। ठीक है। तो मैंने आपको क्या कहा था, क्या करना होता है हमने, जो आपको लीनियर डिवाइजर दिया हुआ है 2x माइनस 1, इसको हमेशा इक्वल टू 0 पुट कर दो, तो x की एक वैल्यू आ जाएगी आपके पास 1/। अब आपके पास p ऑफ x पॉलिनोमियल है 2x³ प्लस 3x² माइनस 9x+4, पुट x एज 1/2। बेटा ये भी प्लस में है, सॉरी 1+4 है ना। मैंने ऐड करके लिखा 1/2। कैलकुलेशन किया कुछ नहीं, मैंने इसको ऐड किया 3/4 और 1/4 1 बन जाते हैं। 1 में 4 ऐड किया 5 हो गया, 5 में से 9/2 माइनस किया। ठीक है। 5 में से 4.5 माइनस होगा तो 1/2 आएगा। तो हम लिखेंगे बाय रिमाइंडर थ्योरम, remainder is p of k when p of x is divided by x minus k। ठीक है। कुछ इस तरह से लिखा हुआ है, x माइनस के से डिवाइड किया, रिमाइंडर p ऑफ k हो जाता है। तो therefore अब रिमाइंडर क्या आएगा 1/2। समझ में आ गया इतना? 1/2 करवा कर दिखाओ। इससे क्या होता है, जो आपके डिवाइजर्स, जो आपने कोएफिशिएंट्स लेते हो ना, वो कहीं ना कहीं आपको 1/2 लेना पड़ेगा। कल भी मैंने एक क्वेश्चन कहा था ना कि रहने दो मत करो, ये ना अब सिर्फ एक सब टॉपिक बन गया है। इसके वही लिमिटेड 2-3 क्वेश्चंस हैं, आपको उतने ही पेपर में उतने ही बुक में आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है। लेकिन हमारे लिए ना प्रॉपर एक में टॉपिक था डिवीजन का, पॉलिनोमियल्स का। ठीक है। तो उसमें हमारे पास सारे कोएफिशिएंट होते थे, जैसे 2x माइनस 1 है, पहले आप इसको किससे करोगे, x² से। ठीक है। 2x³ आ गया माइनस x²। हाँ बिल्कुल कर सकते हो, मतलब डिवीजन करनी है। हो गया, ये कैंसिल हो गया, यहाँ क्या आ गया 4x² माइनस 9x+4।
अब तुम किससे मल्टीप्लाई करोगे? 4x, सॉरी 2x से, 2x। अब करोगे इसको 2x से, तो ये आ जाएगा 4x² माइनस 2x प्लस माइनस, ये कैंसिल हो गया। अब यहाँ पे आया -7x+4। 2x को किससे मल्टीप्लाई करोगे कि तुम्हारे पास आंसर -7x आए? -7/2। बस इस चीज को अगर समझ लिया तो डिविजन आ गया। -7/2 से करोगे तो यहाँ क्या आ जाएगा बच्चे? 2x को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करके -7 लेकर आना है, तो नंबर को वो के ले लो, x x कैंसिल हो गया, k की वैल्यू क्या आ गई? -7। समझ में आ गया? उसके बाद कुछ नहीं, वो रिमाइंडर है। उसने कहा था डिवीजन कैसे होगी, मैं डिवाइड करके दिखा रही हूँ पॉलिनोमियल्स को। तुमने क्लास मिस की है, थोड़ा सा तुम्हें ना उसके साथ लगकर इन 5 दिन में ना रिविजन करनी होगी। उसके बाद अगर हुआ तो हम देर, ठीक है, मैं करवा दूंगी, फिर भी कोशिश करूंगी तुम्हारा कवर अप फिर भी करवा दूं, ठीक है, बट खुद से थोड़ी प्रैक्टिस कर लेना, ये समझ लेना। हाँ, रिकॉर्डिंग्स में सारी डाल दूंगी, अपलोड कर दूंगी, ठीक है। -7x हो गया। अब आपने -7/2 से किया तो यहाँ तो -7x आ गया। -1 इंटू -7/2 क्या हो जाएगा? +7/2। साइन चेंज, फिर से वही आ गया थे। 4 - 3.5 विच इज 0.5, 1/2। ठीक है ना? ये होती है डिवीजन, ये बिल्कुल सही है। रिमाइंडर थ्योरम, फैक्टर थ्योरम बिल्कुल सही तरह से बनी हुई है। कोई भी इसमें ऐसा नहीं है कि आपस में कॉन्ट्रोडिक्ट करेगा कि नहीं आएगा, ठीक है। आपकी डिवीजन सही होनी चाहिए। समझ में आ गया? तो अगर मैं आपको फैक्टर थ्योरम, रिमाइंडर थ्योरम, तो फिर हमने डिवीजन नहीं शो करनी। ये तो मैंने उसको दिखाया था कि रिमाइंडर 1/2 कैसे आएगा। उसने कहा हाफ फ्रैक्शन में रिमाइंडर कैसे आ सकता है, क्योंकि हमने यहाँ पर एक कोएफिशिएंट ही फ्रैक्शन में लिया है, ठीक है। अगर p ऑफ x है तो हमारे पास क्या है? p ऑफ x। अब अगर मैं रिमाइंडर थ्योरम को समराइज करती हूँ तो लिखो, फैक्टर थ्योरम क्या कहती है? ये ना आपकी बुक में भी लिखा होगा कभी कभी, मतलब आई डोंट नो, ऐसा नहीं है, बट समटाइम्स द टीचर्स डू आस्क यू इन एग्जाम्स या इन आपके क्लास टेस्ट में पूछेंगे स्टेट फैक्टर थ्योरम या एक्सप्लेन ए फैक्टर थ्योरम, व्हाट इज फैक्टर थ्योरम? तो आपने लिखना है बाय फैक्टर थ्योरम स्टेट कहता है कि व्हेन p ऑफ x इज डिवाइडेड बाय x प्लस k या x माइनस के या कुछ भी लिख लो, ठीक है। व्हेन p ऑफ x इज डिवाइडेड बाय x प्लस k, गलत लिख पा रही हूँ एक मिनट, इसमें ऐसे आएगा if in a polynomial p of x taking x equal to k gives value of p of x, that is if p of k is 0 then x equal to k is a zero of polynomial p of x। अब फैक्टर थ्योरम में तो उस नंबर को हम वर्ड को लेकर आएंगे, और x माइनस के, ये कैसे आया? इस माइनस के, इस k को आप लेफ्ट हैंड साइड पर ले गए, x माइनस के इज अ इसका p ऑफ x। ये आपकी बुक में स्टेट की होगी प्रॉपर थ्योरम, ठीक है। तो इसकी दो इंप्लीकेशन है, x इक्वल टू के इज अ जीरो एंड x माइनस के इज अ फैक्टर, और इसी के साथ रिमाइंडर थ्योरम लिंक हो जाती है। देन व्हाट इज द रिमाइंडर? p ऑफ k इज द रिमाइंडर। ठीक है, तो रिमाइंडर थ्योरम कहती है व्हेन p ऑफ x, व्हेन p ऑफ x इज डिवाइडेड बाय
x minus k, then remainder is given by p of k. देन रिमाइंडर इज p of k. रिमाइंडर थ्योरम ये कहती है, और ये ना, ये 3 वर्ड्स हैं, ये 2 वर्ड्स हैं, ये आधे नंबर के हैं. तो जब भी क्वेश्चन फैक्टर थ्योरम रिमाइंडर थ्योरम कहते आ रहा है ना, तो आपने लिखना है बाय फैक्टर थ्योरम, बाय रिमाइंडर थ्योरम. समझ में आ गई बात? ये जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन जो हम करेंगे, ऐसे क्वेश्चन जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन आता है, तो आपने इसमें लिखना है बाय फैक्टर थ्योरम, बाय रिमाइंडर थ्योरम. ये 3 वर्ड्स आपके उस पेपर में होने चाहिए, आधा नंबर नहीं कम हमें गवाना है. तो क्लियर हो गया? अब रिमाइंडर निकाल लोगे, फैक्टर चेक करना है तो वो भी कर लोगे. अब इसकी एप्लीकेशन क्या आती है क्वेश्चन की, ठीक है ना? एक तो सिंपल है, आपको पॉलिनोमियल दे दिया, वैल्यू पुट करने को कह दिया कि ये एक्स की वैल्यू ये पुट कर दो. अब चेक करो कि उस वैल्यू से वो 0 बनता है या नहीं बनता, या फैक्टर बनता है कि नहीं बनता, वो आप कर लोगे. ठीक है. अब इसका सबसे पहला जो हमारे पास क्वेश्चन आता है, लिखो, इफ पॉलिनोमियल p of x which is equal to x raised to power 4 minus 2x cube plus 3x square minus ax plus 3a minus 7. If p of x is divided by x plus 1, the remainder is 19. Find value of a. x प्लस 1 आपने पहले डिवाइजर चेक करना है, लीनियर डिवाइजर है. x प्लस 1 को इक्वल टू 0 कर दिया, x की वैल्यू क्या आई? -1. ठीक है. फिर आपने क्या करना है, p ऑफ x लिखना है, x रेज टू पावर 4 माइनस 2x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस ax प्लस 3a माइनस 7. और क्योंकि हमें पता है रिमाइंडर 19 है, तो मैं क्या लिख दूंगी, बाय रिमाइंडर थ्योरम. p ऑफ x की वैल्यू क्या आई है? -1 विच इज इक्वल टू 90. अब आप -1 पुट कर लोगे, -1 रेज टू पावर 4 -2 इंटू -1 रेज टू पावर 3 प्लस 3 -1 का स्क्वायर माइनस a इंटू -1 प्लस 3a माइनस 7 शुड बी इक्वल टू 19. तो कहने की बात है, रिमाइंडर थ्योरम डिलीटेड है. 9th एग्जाम है, 9th का एग्जाम है, और बोर्ड का होता तो फिर तो रिमाइंडर थ्योरम वाला वर्ड आपको रिमाइंडर दिखता ही नहीं पेपर में, बट टीचर्स ये डाल देती. ठीक है. और ये ऐसा कुछ नहीं है कि मैं कुछ अलग से करवा रही हूँ, जो फैक्टर थ्योरम में पढ़ा है वही रिमाइंडर थ्योरम है. वैल्यू तो पुट करनी ही है. वो वैल्यू क्या शो करती है? वो वैल्यू रिमाइंडर शो करती है. और जब वो 0 हो जाएगा, तो आपके पास एक और अदर टर्म आ जाएगी कि दैट नंबर इज अ 0 और अ फैक्टर. समझ में आ गई बात? ए की वैल्यू पुट करनी तब होती है अगर हमें आगे कहा होगा कुछ करना. ठीक है. जैसे फाइंड ए है ना, तो ये क्या आ गया, 1 -1 प्लस 2 हो गया, यहां से आ गया +3 प्लस a प्लस 3a माइनस 7. ठीक है. तो अब देखो क्या करोगी तुम इसको, ये प्लस करोगी तो 4a, ये 6 होता है, 6 माइनस 7 कितना हो गया, -1. ठीक है. तो 4a इज इक्वल टू 20, और a की वैल्यू कितनी आ गई, 5. ठीक हो गया बात में? अब इसके बाद अगर कहा है कि ऑल्सो फाइंड द रिमाइंडर, इसके साथ ही सेकंड पार्ट था, ऑल्सो फाइंड द रिमाइंडर व्हेन p ऑफ x इज डिवाइडेड बाय x प्लस 2. अब यही p ऑफ x है, डिवाइडेड बाय x प्लस 2. आपको रिमाइंडर निकालना है, तो आपके पास p ऑफ x तो ये दिया हुआ है, a की वैल्यू क्या आई है इसमें,
तो आप यहाँ पे वैल्यू 5 पुट करोगे और इसे फर्दर यूज कर दोगे। एक्स रेज टू पावर 4 माइनस 2x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 5x। 3 इंटू 5 कितना हुआ? 15। 15 माइनस 7 कितना हो गया? तो अब आपका पी ऑफ एक्स ये बन गया। एक्स प्लस 2 से चेक करना है तो एक्स की वैल्यू को क्या पुट करोगे? -2। आप रिमाइंडर थ्योरम पहले ही लिख चुके हो, लिखोगे तो भी ठीक है, दोबारा से नहीं लिखोगे तब भी चलेगा। 5x प्लस 1 होता तो -1/5। 5x प्लस 1 है, जो भी आपका डिवाइडर आता है उसको इक्वल टू 0 कर दो, आपके पास x की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो ये आ गया -2 रेज टू पावर 4 -2 इंटू -2 रेज टू पावर 3 प्लस 3 इंटू -2 का स्क्वायर -5 इंटू -2 प्लस 8। ये हो गया 16। ये भी 16 आ गया क्योंकि -8 ही रहेगा, प्लस 16 हो जाएगा। ये हो जाएगा प्लस 4 3 12 प्लस 10 प्लस 8, सारे नंबर भी प्लस में हो गए। 32 20 52 प्लस 10 62। आपने ये विदाउट डिविजन चेक किया है, ठीक है। तो रिमाइंडर 0 लोगे, ठीक है। उसका क्वेश्चन ये होगा, करवाऊं ये, उसके भी क्वेश्चन करवा रही हूँ। पहले रिमाइंडर के 1-2 क्वेश्चन करवा के फिर फैक्टर करवा दो ना ये आगे। अब ये इरेज कर दूं, हो गया ना ये तो। अब जैसे लिखा हुआ है, इफ पॉलिनोमियल्स a z क्यूब प्लस 4z स्क्वायर प्लस 3z माइनस 4 एंड z क्यूब माइनस 4z plus 8 leave same remainder when divided by z minus 3, find the value of it। आपको 2 पॉलिनोमियल दिया हुआ है इसमें, p ऑफ z a z क्यूब प्लस 4z स्क्वायर प्लस 3z माइनस 4 और एक दिया हुआ है q ऑफ z z क्यूब माइनस 4 ऑफ प्लस 8। डिवाइड किससे कर रहे हो? z माइनस 3। तो सबसे पहले तो आपने अपना डिवाइजर देखना है क्या है, z माइनस 3 है, इक्वल टू 0 कर दिया, z की वैल्यू क्या आ गई? 3। तो हमने क्या करना है, p ऑफ 3 इज द रिमाइंडर, q ऑफ 3 इज द रिमाइंडर, और यहाँ साइड पर लिख देंगे बाय रिमाइंडर थ्योरम। रिमाइंडर इज p ऑफ 3, यहाँ पर रिमाइंडर इज q ऑफ 3। और उसने क्या कहा है कि जब हमने इसको z माइनस 3 से डिवाइड किया और इसको भी z माइनस 3 से डिवाइड किया, रिमाइंडर सेम आ रहे हैं। वो सेम नंबर नहीं दिया हुआ लेकिन सेम है, तो इसका मतलब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारे पास क्या है, जो ये रिमाइंडर है विच इज p ऑफ 3 इज सेम एज जो ये रिमाइंडर है विच इज q ऑफ 3। तो ये आ जाएगा a इंटू 3 का क्यूब प्लस 4 इंटू 3 का स्क्वायर 3 इंटू 3 माइनस 4 27a 36 2 सेकंड तो लगते हैं उसको कुछ और बनाने। तब तक कैलकुलेशन तो कर सकते हो। हाँ, 27a प्लस प्लस 40 और दूसरे में क्यू ऑफ 3 निकालो। तो आप क्यू ऑफ 3 भी निकाल चुके हो, पी ऑफ 3 भी निकाल चुके हो। पी ऑफ 3 में ये लिख दिया, क्यू ऑफ 3 में 15 प्लस ए लिख दिया, अब हमारे पास वैल्यू आ गई। सो 26a इज इक्वल टू
ठीक है ना। एक पॉलिनोमियल, एक डिवाइजर, एक पॉलिनोमियल एक डिवाइजर, रिमाइंडर के लिए नंबर दिया हुआ है। दो पॉलिनोमियल्स एक डिवाइजर, रिमाइंडर सेम कहा हुआ है। ठीक हो गया। अब तीसरा क्वेश्चन है, समझ में आ गया। आपको सिर्फ अपने इसमें इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन स्किल्स चाहिए होते हैं, सीरियसली कहती हूँ। इसमें सिर्फ इंग्लिश इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन स्किल्स प्लस रिमाइंडर क्या होता है, फैक्टर क्या होता है, रिमाइंडर कैसे आएगा, फैक्टर जो फैक्टर है तो रिमाइंडर क्या होगा, अगर वर्ड फैक्टर मेंशन है तो देन व्हाट इज द रिमाइंडर, और अगर रिमाइंडर का हुआ है तो वो क्या नंबर है या वो कौन सी टर्म को शो करता है। समझ में आ गई बात। अब जैसे क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए, फाइंड वैल्यू ऑफ ए if remainder is same, if remainder is same, if remainder is same when polynomial f of x, which is x cube plus 8x square plus 15x plus ax minus 6 is divided by x plus 2 और x plus 1। तो दो डिवाइजर्स दिए हुए हैं, दोनों से डिवाइड करोगे ना इस एक्सप्रेशन को तो कहते हैं रिमाइंडर सेम है। ठीक है, x प्लस 2 है तो x की वैल्यू क्या होगी, -2। तो हम बाय रिमाइंडर थ्योरम लिखेंगे रिमाइंडर इज f ऑफ -2। अगर x प्लस 2 से डिवाइड कर रहे हैं, सिंस x प्लस 2 इज द डिवाइजर एंड इफ x प्लस 1 इज द डिवाइजर, दो से डिवाइड कर रहे हैं ना, x प्लस 2 से डिवाइड करो या x प्लस 1 से डिवाइड करो, रिमाइंडर सेम है। ठीक है, इफ x प्लस 1 इज द डिवाइजर तो रिमाइंडर क्या होगा, f ऑफ -1, x की वैल्यू -1 आ गई। अब जब दोनों केसेस में f ऑफ -2 निकालना है, f ऑफ -1 निकालना है, रिमाइंडर सेम दिया हुआ है। इस रिमाइंडर सेम का मतलब क्या है कि आपने f ऑफ -2 निकाला, f ऑफ -1 निकाला, बोथ ऑफ देम आर सेम। क्लियर होगी बात में। आपके सिर्फ इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन स्किल्स हैं, गलती क्या होती है मैं आपको वो भी बता दूंगी। बच्चे आमतौर पे गलती क्या कर लेते हैं, आपको रिमाइंडर के लिए नंबर नहीं दिया होगा कोई भी, अगर रिमाइंडर मुझे 1 2 3 4 करके कुछ दिया हो तो मैं अपने इस एक्सप्रेशन को f ऑफ -2 को उस नंबर के साथ इक्वेट करके मिसिंग नंबर की वैल्यू निकाल सकती हूँ। तो रिमाइंडर क्या है मुझे पता ही नहीं। ठीक है, तो यहाँ गलती पता क्या करते हैं बच्चे, वो फैक्टर लिखा होता है या मान लो फैक्टर ही लिखा होता, तो आपके पास यहाँ पे एक्सप्रेशन f ऑफ -2 क्या आएगा, -8 प्लस 32 -30 -2a -6, 32 -44 -2a -2a -12 आ गया, है ना। अब पता क्या करेंगे, आदत होती है कि बस इसको इक्वल टू 0 कर दिया। क्यों, मैं कह रही हूँ इसमें सिर्फ कॉम्प्रिहेंशन है, उसने कहा रिमाइंडर सेम है, रिमाइंडर क्या है -2a, उसने ये नहीं कहा रिमाइंडर 0 है या फैक्टर है, उसमें लिखा हुआ है रिमाइंडर सेम है। किसके सेम है, जब उसी एक्सप्रेशन को उसी पॉलिनोमियल को x प्लस 1 से डिवाइड किया। तो आप मुझे बताओ x प्लस 1 से डिवाइड करके रिमाइंडर क्या आएगा, तो आप लिखोगे -1 प्लस 8 -15 -a -6, सो इट विल बी +8 -22 -a। वो एक ही दो वैल्यू निकालकर मेरे सामने रख देंगे कि मैम हमने सॉल्व कर लिया, बताओ गलती कहाँ है इसमें, -14 -a। This is f of -1, this is f of -2।
आपको ये नहीं कहा हुआ कि रिमाइंडर 0 के इक्वल है जब 2 से डिवाइड किया, x+2 से डिवाइड किया, x+1 से। उसने कहा रिमाइंडर सेम है। एक नंबर को आप दो चीजों से डिवाइड कर रहे हो, दो डिवाइजर्स है आपके पास, दोनों से डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर सेम आ रहा है। वो सेम क्या है आपको नहीं पता, लेकिन ये किसके इक्वल है? -14 -8। तो हम इन दोनों को क्या कर देंगे? इक्वेट। तो द एंटायर क्वेश्चन ऑफ दिस remainder theorem, factor theorem, is dependent upon your comprehension skills. How well you understand remainder and factor theorem and how well you can apply them to this given situation. इसलिए इसका ना ध्यान रखना, कोई बहुत लंबी चौड़ी बात भी नहीं है। एक ही वैल्यू मेरे पास आ गई 2। बेटा आंसर 2 ही आ रहा है, तो मेरा आंसर सही है, तो इसका मतलब ये भी सही है। ठीक है, हो गया बेटा? हाँ, समझ में आ गया ये? अब इसका नेक्स्ट अदर टाइप ऑफ, जो भी मैंने जितने भी क्वेश्चन करवाए ना, वो हर एक टाइप को कवर करते हैं। फैक्टर थ्योरम, जब आपको फैक्टराइज करना होता है क्यूबिक एक्सप्रेशन की, वो अब नेक्स्ट करवाऊंगी। अगर कल क्लास में तो उसमें हो जाएगा कवर, स्प्लिटिंग के बाद होता है ना वो। ठीक है, वरना आने के बाद 1 जून में। अब नेक्स्ट लिखो 1 जून 26, 25 है। हाँ 26। कल अगर क्लास हो गई तो 27 ऑनवर्ड 31 तक आपको छुट्टी है। देखो क्यों, तो अच्छी बात है, छुट्टी तो अच्छी होती है ना? कभी कभी मुझे भी ऑफ मिल जाता है ना, जब सब बच्चे कहते हैं हम नहीं आ रहे, हम नहीं आ रहे, सब छुट्टी मार लेते हैं या पेपर्स होते हैं तब कोई नहीं आ रहा था, तो मैं भी कहती हूँ मेरी छुट्टी है आज। एक्साइटेड होकर ना मैं भी नीचे ऐसे उतारती हूँ, मेरी भी छुट्टी है आज। The polynomials ax cube minus 3x square plus 4 and 2x cube minus 5x plus a when divided by x minus 2, हाँ कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, आप बार बार इसको प्रैक्टिस करोगे। मैं कम से कम 10 बार तो कहूंगी कि प्रैक्टिस कर लो, इस चीज को समझ लो। सेम क्वेश्चन है, टाइप वही है, आपके पॉलिनोमियल चेंज होंगे। तो कहते हैं दो पॉलिनोमियल्स हैं, उनमें उनको हमने x-2 से डिवाइड किया, तो रिमाइंडर्स p एंड q रिस्पेक्टिवली। सिर्फ आपके इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन स्किल्स, अगर आपको समझ में आएगा रिमाइंडर निकालते कैसे हैं। अब उसने क्या कहा है, आपको पता है आप रिमाइंडर को निकाल लोगे। अब क्या कहा है कि इस पॉलिनोमियल को x-2 से डिवाइड किया तो p आता है। इसका मतलब रिमाइंडर कैसे निकालोगे? x की वैल्यू क्या पुट करेंगे? 2। तो उसको मैं ऐसे p ऑफ 2 शो करती हूँ, और ये किसके इक्वल होगा? p ऑफ 2 जो है वो तो ऑब्वियसली मैं वैल्यू पुट करूंगी, पर किसके इक्वल होगा? ठीक है, सो माय p ऑफ x इज ax क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4। और क्वेश्चन कहता है बाय रिमाइंडर थ्योरम p ऑफ 2 इज p। अगर मैंने दूसरा पॉलिनोमियल लिया q ऑफ x 2x क्यूब माइनस 5x प्लस a, वैल्यू क्या पुट करेंगे इसमें? डिवाइड किससे किया है? x-2 से ही, तो वैल्यू पुट करेंगे q, x हैज 2, तो q ऑफ 2 भी किसके इक्वल आएगा? अब यहाँ पर आकर सच में देयर आर स्टूडेंट्स हु से दैट p ऑफ 2 इज 0 और p ऑफ 2 को भी 0, q ऑफ 2 को भी 0 करके ना एक ही दो वैल्यूज लेकर आ जाएंगे। सिर्फ दिमाग लगाओ, उसने आपको रिमाइंडर के लिए नंबर नहीं बताया, उसने कहा रिमाइंडर p एंड q है। आपको रिमाइंडर निकालना आता है, वो रिमाइंडर p के इक्वल। आपको दूसरे वाले पॉलिनोमियल से रिमाइंडर निकालना आता है, वो रिमाइंडर q के इक्वल है। अब ये क्या कहता है, इफ, इसके बाद लिखा हुआ है इफ p माइनस 2q, इफ p minus 2q is equal to 4, find value of a। आप बस ये सोचो आपने रिमाइंडर कैसे निकालना है, वो आपको पता है। रिमाइंडर निकालने के बाद वो किसके इक्वल दिया हुआ है? वो p के इक्वल दिया हुआ है।
दूसरा वाला रिमाइंडर क्यू के इक्वल दिया हुआ है। फिर कहा है दिस p माइनस टू क्यू इज इक्वल टू 4। तो जहां पर p है वो p और q लेकर हम एक नई इक्वेशन फॉर्म करेंगे। 8a माइनस 4 3 12 प्लस 4। हाँ ठीक है, 8a माइनस 8 इज इक्वल टू p, ये आ गया। ठीक है, और यहाँ पुट किया तो हमारे पास आ जाएगा अब बताओ इस चीज को कैसे यूज करोगे। आपके पास रिमाइंडर के लिए एक्सप्रेशंस आ गए इन टर्म्स ऑफ ए। नहीं बच्चे, ए दिया हुआ ना, प्लस किया। 6 प्लस 8, समझ में आ गई बात। सिर्फ कॉम्प्रिहेंशन है और कुछ नहीं, समझने की बात है। ये देखना, ये दिया हुआ था। अब p और q को आपस में रिलेट करने के लिए एक इक्वेशन दे दी है, तो उसकी जगह p की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ ए, q की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ ए वो हमने डाल दी। तो ये मेरे पास आ जाएगा 8a माइनस 8 माइनस 12 माइनस 2a इज इक्वल टू 4। तो 6a माइनस 20 इज इक्वल टू 4। 6a इज इक्वल टू 24। a की वैल्यू क्या आ गई? समझ में आ गई बात है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, उसके बाद फैक्टर थ्योरम करना होगा। मैंने आपको वर्कशीट में तो ये क्वेश्चन दिए हुए हैं, पर मैं थोड़े से और क्वेश्चन रिमाइंडर थ्योरम के और फैक्टर थ्योरम के सेग्रीगेट करके वहां पे लिख कर दे दूंगी आपको। ठीक है, हो सकता है दोबारा से रिपीटेड हो, but just see if it's a polynomial p of x which is x raised to power 4 minus 2x cube plus 3x square minus ax plus b is divided by x minus 1 and x plus 1. The remainders are 5 and 19 respectively. Find the value of a and b. आइडियली तो ये आपके पेपर में नहीं आना चाहिए क्योंकि दो वेरिएबल्स हैं, पर टीचर्स डाल देते हैं सीरियसली, फैक्टर में ही डाल देंगे। दो वेरिएबल्स है ना, ये 10th का क्वेश्चन हो जाता है, नहीं आना चाहिए। पर अब पेपर में आ जाएगा तो क्या करोगे? ठीक है, तो आपके पास दो डिवाइजर्स हैं, एक तो x माइनस वन इक्वल टू 0, एक x प्लस वन इक्वल टू 0। x की वैल्यू क्या आ गई? 1। x की वैल्यू क्या आ गई? -1। रिमाइंडर दिया हुआ है 5 एंड 19 रिस्पेक्टिवली। तो x माइनस वन से रिमाइंडर क्या आता है? 5। x प्लस वन से क्या आता है? 19। तो हम कहेंगे बाय रिमाइंडर थ्योरम, हाँ तो a प्लस बी तो आ गया ना, फिर दूसरी वाली इक्वेशन यहाँ से निकालो। तो ये कह रही हूँ टू वेरिएबल्स का क्वेश्चन है ना, इसलिए। तो हम क्या कहेंगे? बाय रिमाइंडर थ्योरम p ऑफ 1 इज 5 एंड p ऑफ -1 इज 9। तो आप लिखोगे p ऑफ 1 का मतलब है 1 -2 +3 -a +b इज 5। -1 2 -a +b इज 3। ठीक है, ये आ जाएगा 1 +2 +3 +a +b इज 19। तो a प्लस बी किसके इक्वल आ गया? 13। क्या होगा, नहीं समझ में आ रहा। वो ना अ, ये x माइनस वन था और x प्लस वन था, दूसरे का पहला
ये माइनस ए प्लस बी 3 के इक्वल आ गया। 6 माइनस करोगे 19 से तो 13 ही आएगा। ठीक है। अब ये दो इक्वेशंस होती है ना, आई दिस इज अ क्वेश्चन ऑफ फॉर क्लास 10, क्योंकि दो इक्वेशंस दो वेरिएबल्स क्लास 10 में फर्स्ट टॉपिक यही करवाते हैं। और अब पेपर में आ गया, आपने लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल ग्राफिकली करते ही हो, तो आपने यहाँ से क्या करना है, बी की वैल्यू निकाल ली इन टर्म्स ऑफ ए, 3 + a, इस बी को यहाँ पुट कर दिया। अब ये इक्वेशन हो गई, समझ में आ गई बात है? ठीक है, तो ये मेरे पास आ जाएगा 2a = 10, a की वैल्यू आ गई 5। ठीक है। हाँ, आपने एक्सप्रेस वन इन टर्म्स ऑफ अदर करना है, तो यहाँ से मुझे b की वैल्यू निकालनी आसान थी, a को मैंने यहाँ भेज दिया, 3 + a हो गया। अब इस 3 + a को b की जगह यहाँ पुट कर दिया, सो इट बिकम्स a + 3 + a 13, a की वैल्यू 5 आ गई, b की वैल्यू कितनी आ जाएगी? क्लियर हो गया? तो ये रिमाइंडर थ्योरम के ऑल पॉसिबल सॉर्ट ऑफ क्वेश्चन थे। अब फैक्टर थ्योरम है, फैक्टर थ्योरम भी सेम है। रिमाइंडर थ्योरम में रिमाइंडर किसी नंबर के इक्वल था, फैक्टर थ्योरम में रिमाइंडर हमेशा क्या होगा? समझ में आ गया? तो जब फैक्टर लिखा हुआ है तभी आपने उसे रिमाइंडर 0 करना है, अदरवाइज नहीं करना। अदरवाइज जो रिमाइंडर दिया हुआ है, या फिर रिमाइंडर को किसी इक्वेशन में उसने बांध दिया कि p - 2q = 4, ठीक है, तो आपने फर्दर उसे यूज करना है। जैसे क्वेश्चन ये आता है, नहीं रिमाइंडर बताया नहीं हुआ है, तो आपको देखना है कि रिमाइंडर कैसे उसने सेम रिमाइंडर कहा है या p - 2q = 4 करके कहा है। समझ में आ गया? जैसे लिखो, फाइंड द वैल्यू ऑफ m so that 2x - 1 is a factor of 8x⁴ plus 4x³ minus 16x² plus 10x plus, तो चाहे रिमाइंडर थ्योरम हो चाहे फैक्टर थ्योरम हो, सबसे पहले आपने क्या देखना है? डिवाइजर 2x - 1 = 0 कर दिया, x की वैल्यू क्या आएगी? 1/2। फिर आपको पता है आपका p of x क्या है? 8x⁴ 4x³ 16x² 10x plus m, तो ये हमारे पास p of x है। अब वो कह रहा है x माइनस 2x - 1 इज अ फैक्टर। देखो, तो ये चीज ना एक कांस्टेंट ले लो पेपर में जो लिखनी है, जिसके आधा ये एक नंबर होता है। सिंस 2x - a इज अ फैक्टर ऑफ p of x by factor theorem, p of 1/2 is equal to c। समझ में आ गया? तो ये ना एक लाइन हमें हमेशा हर जगह चिपकानी है जहां पे फैक्टर थ्योरम लिखा हो। फैक्टर थ्योरम ये कहती है कि अगर एक लीनियर डिवाइजर किसी भी पॉलिनोमियल का फैक्टर है, तो जब डिवाइड करेगा उस टर्म को तो रिमाइंडर 0 आएगा। तो आपको पता है रिमाइंडर कैसे आता है, आप x की वैल्यू निकाल के उसे पुट करते हो, तो वो रिमाइंडर है। तो आपने क्या किया, आपने कहा कि मैं 1/2 पुट करता हूँ, ठीक है ना। 1/2 पुट करने के बाद कुछ एक एक्सप्रेशन बनकर आएगा m में, उसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए? 0, क्योंकि ये वर्ड फैक्टर मेंशन, ठीक है। तो 8 × 1/2⁴, मैं देखती हूँ बेटा आंसर, ठीक है। तो ये आ जाएगा 1/2 प्लस 1/2 माइनस 1 प्लस 5 प्लस m। कहाँ पर? हाँ ठीक है, 6 पर बेटा 1/4 का अच्छा 1/2 मैंने पहले ही वो कर दिया, ठीक है ठीक, -1/2, ठीक है। तो ये कैंसिल हो गया, m की वैल्यू क्या आ गई? -5.5, -5.5।
क्या करेगा, -4 होगा और ये वैसे ही 1/2। ठीक ठीक। तो 1 + 1 + m = 0, m की वैल्यू -2। ठीक है ठीक है, हाँ ये ठीक है। m की वैल्यू है -2। ठीक है। अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पेपर में आ भी जाता है, इसी में ना थोड़ा कंफ्यूजिंग होता है। हो गया, इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजिंग होता है पर इंपॉर्टेंट है, ये पेपर में आ भी जाएगा। फाइंड द वैल्यूज ऑफ a, फाइंड वैल्यू ऑफ a फॉर विच x-1 is a factor of p of x, which is a² x³ -4ax plus 4a minus, हाँ a² x³ -4ax plus 4a minus 1। हाँ x = 1। तो what is p of 1? 0। तो p of 1 is 0, बस ये 3 वर्ड्स लिखने हैं बाय फैक्टर थ्योरम, आधा नंबर। ठीक है, p of 1 is 0, तो a² -4a into a plus 4a minus 1 is 0, तो ये आ जाएगा a²। 1 है ना, मैंने ठीक लिखा है। 4a into 1, हाँ जी कौन है? सो दिस इज a², बेटा ये 3 ले जा, तो यहाँ से आ जाएगा -4a plus 4a minus 1 = 0। ये खत्म हो गया, a² की वैल्यू 1 आ जाएगी, जिससे a किसके इक्वल आ जाएगा, +-1। हाँ √1 तो +-1। क्योंकि स्क्वायर कर रहे हो ना, स्क्वायर करने के बाद आप 1 ले रहे हो। ठीक है, तो a की वैल्यू +1 भी हो सकती है, a की वैल्यू -1 भी। 1 को स्क्वायर किया तो क्या आता है, 1 -1 को स्क्वायर किया तो, ठीक है। तो जब आप 1 का स्क्वायर रूट ले रहे हो तो आपको वो +1 भी दे सकता है, -1 भी दे सकता है। क्लियर हो गया? हाँ नहीं नहीं, बस a² = 1 है तो a की वैल्यू +1 -1, अगर सिर्फ +1 लिखते हो तो आधा नंबर कट सकते, तब भी प्लस माइनस साइन लगाना जरूरी है। ऐसे लिखा ना तुमने, तब या तो ये नंबर लगाओ। ठीक है, फिर अगर √1 लिखा है तो ऑफकोर्स √4 लिखते हैं तो हम उसको 2 लिख देते हैं, तो हम लिखेंगे प्लस माइनस। अब एग्जाम्पल का क्वेश्चन है, ये लिखो, उसके बाद छुट्टी है। ठीक है, लास्ट। इसके बाद फिर कल अगर क्लास हुई, ज्यादा नहीं करवाऊंगी, आई वांट जस्ट फैक्टर थ्योरम, ये वाले क्वेश्चंस जो है ये कवर करवा दूँ। ठीक है, हाँ 45 मिनट वो मैं कर सकती हूँ। ठीक है, इफ x + 2a इज अ फैक्टर ऑफ -4a² x³ + 2x
प्लस 2a प्लस 3, फाइंड द वैल्यू ऑफ इट। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ए होता है, के होता है, एम, पी, ये सब मिसिंग नंबर्स के लिए यूज करते हैं। ठीक है। कॉन्स्टेंट्स को शो करते हैं विद ए बी सी डी यूजुअली, और अगर वेरिएबल्स है तो वो एक्स वाई जेड में आते हैं। हाँ, तो एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी? एक्स प्लस 2a इक्वल टू 0 लिखा, तो एक्स क्या आ जाएगा? पूरी की पूरी टर्म यहाँ चली गई, -2। एक ही वैल्यू थोड़ी निकाल रहे हो एक्स की टर्म। बेटा फैक्टर जो पॉलिनोमियल है वो एक्स में है। मैं तभी आपको बता रही थी कॉन्स्टेंट्स जो होते हैं वो यूजुअली ए बी के एम पी ऐसे शो किए जाते हैं, और जो वेरिएबल्स होते हैं यूजुअली एक्स वाई जेड इसमें शो किए जाते हैं। तो आपको डिफ्रेंशिएट करना है कि एक वेरिएबल कौन सा है और एक कांस्टेंट कौन सा है। क्लियर हो गया? तो इसमें हमारा वेरिएबल एक्स है, ए एक कांस्टेंट को रिप्रेजेंट करता है, तो अब पी ऑफ -2a शुड बी इक्वल टू 0 बाय फैक्टर थ्योरम। ये एक्स रेज टू पावर 5 भी है इसमें, मतलब ये कौन सॉल्व नहीं हो रहा। एक्स रेज टू पावर 5 भी है इसमें, ठीक है। तब सॉल्व भी, अदरवाइज सॉल्व नहीं होगा ये। यहाँ पर एक टर्म एक्स रेज टू पावर 5 है, ठीक है ना। उससे फर्क क्या पड़ेगा? -2a की पावर 5 कर रहे हो, -4a² और -2a की पावर 3 कर रहे हो, +2 -2a +2a +3 इक्वल टू 0 हो गया। -32a रेज टू पावर 5 -4a² -8 +32a रेज टू पावर 5 हो जाएगा, -4a +2a +3 इक्वल टू 0। आपकी a रेज टू पावर 5 वाली टर्म जो है वो हो जाएगी कैंसिल। दैट्स व्हाई दिस क्वेश्चन वाज इंपॉर्टेंट, बिकॉज जो आपको लगता है कि क्यूब में बन गया, a क्यूब आ गया, तो ऐसा नहीं होगा। वो उसके लिए काउंटर कैंसिल करने के लिए होगा, बनेगा लीनियर एक्सप्रेशन। -2a +3 इक्वल टू 0, तो a की वैल्यू क्या आ गई? क्लियर हो गया?